जिनको नरक नहीं जाना हो वे पाप नहीं करें, ये बेकार की बात है, ये बात ही ठीक नहीं है। जिनको नरक नहीं जाना हो वे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। क्या कहा मैंने? पकड़ में आ रही बात के नहीं? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना पाप से बचना मुश्किल है, और बच भी जाओगे तो गारंटी नहीं है कितनी देर बचे रहोगे। कि कैसे? उदाहरण दो। जैसे अभी तुम्हारी जवानी है, अभी जवानी एक ऐसी होती है, युवा अवस्था ऐसी होती है कि आदमी जो चाहे वो करता है, महाराज भी बन सकता है, घबराना नहीं, और चाहे तो बहुत बड़ा पाप भी बन सकता है। जैसी संगति मिल गई, जैसे उदय उदय चल गए, वह हो गया काम, जिसने जैसे चढ़ा दिया। समझ? माहौल की बात है। आदमी चढ़ चढ़ के शराब भी पीने लगता है जोश में आके, और जोश में आके महाराज ही बन जाता है। कितनी खतरनाक बात बोल रहा हूँ साहब, आपने शराबी की और महाराज की एक ही बात कह दी, लेकिन है वो अंदर में एक जैसी चीज़। जैसे चढ़ा के चढ़ जाओ, चढ़ गया तो चढ़ गया तो या तो गलत संगति में उतर गया, और अगर धर्म के क्षेत्र में चला गया तो यहाँ पे चढ़ा दिया तो क्या बन गया? महाराज बन गया। तो देखो, मैं कितने महाराजों को जानता हूँ, घबराना नहीं, महाराजों की तक बोल रहा हूँ। मैं कितने त्यागी वृत्तियों को अरे मैं कितने पंडितों को जानता हूँ, अरे मैं कितने अपने मोक्षु भाइयों को जानता हूँ कि मैंने उनकी 15 साल पहले की स्थिति कुछ और देखी, परिणति की उनके जीवन की, और 15 साल बाद उनकी परिणति मैंने बिल्कुल ही अलग देखी। मैंने ऐसे ऐसे महाराज देखे, जब महाराज बने थे उनका चेहरा खिला हुआ एकदम आनंद, और बाद में इतने मुरझाते हुए गए कि जैसे जैसे लोग आना कम हो गए, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। तो जब आदमियों की फितरत तो ऐसी है भैया कि जब लोग बूढ़े माँ बाप को नहीं पूछते तो महाराज को क्या पूछेंगे? तुम संसारी जीवों के भरोसे महाराज मत बन जाना। यहाँ तो मार्केट में जो चलता है तो चलता है कुछ दिन, और फिर आउट हुए तो अभी अपने कई ब्रह्मचारी आउट हो जाए मार्केट से अभी पहले उनका चरचराटा था तो चेहरे पे एक अलग चीज़ थी, और अब आजकल कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं सुन रहा, तो चेहरा मुरझा गया। कि क्यों मुरझा गया? कि भाई साहब ये सारा खेल पर द्रव्यों के आधार से चल रहा था, अंदर तो कुछ था नहीं। सारी दुनिया प्रशंसा कर रही थी तो ये चेहरे पे एकदम तेज बरस रहा था, है ना? और क्या, और जैसे ही लोगों ने प्रशंसा बंद करी या दूर हो गया, कोई और मिल गया, तो इनका चेहरा धीरे धीरे अभी घटना है, मैं नाम नहीं लेता लेकिन बता देता। एक बार जब मैं दिल्ली नया नया आया यहाँ पे स्वाध्याय वगैरह करने के लिए, तो यहाँ पे मेरा जगह जगह स्वाध्याय होने लगा। कुछ नाम भी सब जा रहे, एक विवेक जी आए, सागर दिल्ली सागर वाले जयपुर से आए तो लोग थे। तो एक हमारे पुराने सीनियर विद्वान मिले, तो वो मुझसे बोले कि अभी तो तुम्हारा सिक्का चल रहा है। क्या बोले? सिक्का तो समझते हो ना? बोले अभी तुम नए नए हो ना, जो नया नया आता है उसका ऐसे ही सिक्का चलता है। जब मैं भी आया था तो मेरा भी ऐसे ही चलता था, लेकिन ज़्यादा हवा में मत उड़ना। जैसे ही कोई 2-4 और नए बन के आ जाएंगे तो मैं पीछे कर दिया जाएगा और वे आगे हो जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा, ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई। मैंने कहा लेकिन अब मैं बहुत ध्यान रखूँगा इस बात का कि क्या करूँगा कि जैसे ही नए आएंगे मुझे कोई पीछे करे, इसके पहले मैं पीछे हो जाऊँगा। अंत समझ में आया, ताकि मुझे तकलीफ हो ही नहीं, मैं दौड़ लगाऊंगा ही नहीं। तो देखो भाई, ये महाराज बन गया, ये बड़ी त्यागव्रत ले लिया, लेकिन जब अंतरंग आत्मा का आश्रय नहीं होता और एक उम्र बाद क्या होता है, वे सारी चीज़ें तकलीफ देने लगती हैं, ख्याल में है ना? तो फिर अंदर ही अंदर कसाय में चलता है, अंदर ही अंदर बेचैनी होती है, ब्लड प्रेशर हाई लो होने लगते हैं कि अब क्या हुआ, अब क्या तकलीफ है, कि अब किसी से कह तो सकते नहीं। कि असली प्रॉब्लम तो ये है कि हमें आत्मा मिला नहीं है, और हम जिसके भरोसे क्रियाकांड कर रहे थे वे अब हमारी ताकत बची नहीं है। अब ये कह सकता नहीं किसी से,
क्योंकि कहो तो बेचारे कितने माँ बाप अपने औलाद के सताए हुए होते हैं, लेकिन किसी समाज को नहीं बता सकते। उनकी औलाद उनको ढंग से नहीं बोलती, मिलती नहीं, बेचारे तकलीफ में डले रहते हैं, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकते। कि क्यों नहीं बता सकते? प्रश्न है मेरा, बताओ क्यों नहीं बता सकते? देवेंद्र जी क्यों नहीं बता सकते? बताओ प्रॉब्लम क्या है बताने में? बता दो मुझे कि साहब ये प्रॉब्लम है। इसलिए नहीं बताते कि बेटे की इज्जत तो बाद में जाएगी, पहले मेरी चली जाएगी। कि क्यों? कि बेटा किसका है। और ये उसको बहुत अंदर ही अंदर के रहने दो भैया, जो तकलीफ होगी। एक फिल्म देखी होगी तुमने, अवतार, राजेश खन्ना की। उसमें एक बुढ़ा होता है, वो उसकी बहू बहुत दुख देती है, लेकिन वो बाहर जाता है तो एकदम टिंच विंच कुर्ता वुर्ता पहन के और अशफाक पान ला और पान वान खाता रहता है। और एक दिन उसके घर पर जब वो जाता है तो देखता है उसकी हालत, अरे बाप रे, ऐसी झूठी शान में लोग जीते रहते हैं, अंदर अंदर खोखले बेचारे, तकलीफ, भयंकर तकलीफ। क्योंकि परद्रव्य अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन अब करता तो तब भी नहीं था, लेकिन तब लगता था कि कर रहा है। अब तो साहब ऐसे ही लगता है कि कोई नहीं सुनता। तो अंदर ही अंदर तकलीफ तकलीफ तकलीफ। और जैसे जैसे और शिथिल होता जाता है, हाथ पैर और कमज़ोर पड़ते चले जाते हैं, और धीरे 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 आत्मा मिलता नहीं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती नहीं, तो धीरे धीरे वो अरुचि होती चली जाती। वो कह सकता नहीं किसी से। अभी मैं कितने मुमुक्षु हैं जो पुराने हैं बहुत, स्वाध्याय वगैरह में बैठते ही नहीं, करते भी नहीं स्वाध्याय। मैं कितने मुमुक्षुओं को जानता हूँ वे स्वाध्याय भी नहीं करते। और उनके को मैं क्या कह दूँ, कहो ऐसे मुमुक्षु हैं जिनने मंदिर भी बनाया हो, जो रात और दिन लगे हों, और आज उनकी हालत ये है कि वे स्वाध्याय नहीं करते। उनसे पूछो क्या बात, तो कहते नहीं कि हमारा स्वाध्याय में मन नहीं लगता। ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये कहेंगे तो वो जो 20 साल का रिकॉर्ड बना हुआ है, और वो जो विवेक जी समझते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, है जैन साहब आपको याद है ना, आपने मुझे कहा था कि हमारे पिताजी अब नहीं पढ़ते, पहले बहुत पढ़ते थे। तो ऐसी उनकी नहीं, ऐसी हर दूसरे आदमी की हालत है। कि क्यों है? क्योंकि आत्मा का आश्रय नहीं लिया, सच्ची श्रद्धा पैदा नहीं हुई, बस भीड़ का अनुसरण करते रहे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव का मंदिर बनाएंगे, हमें स्वाध्याय से बाहर निकाल दिया, हम अपना मंदिर बनाएंगे, हम नहीं रहेंगे किसी व्यवहारियों के भरोसे। ऐसी भीड़ में नेतागिरी में चलते रहे, और ये देखा नहीं कि मुझे आत्मा का आश्रय है कि नहीं।